Welcome back all. Okay, so am I audible to you? सुन सकते हैं? Yes. Okay, so we were discussing about the if conditions, right? So if का लिखने का तरीकेकार क्या होता है कि if एक कीवर्ड है, सही है। if के बाद हम यहाँ पर कोई भी एक ऐसी कंडीशन लगाते हैं जिसका आउटपुट बूलियन होता है। मोस्ट प्रॉब्ली हम रिलेशनल ऑपरेटर्स यहाँ लगाते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स अलॉन्ग विद द रिलेशनल ऑपरेटर्स लगाते हैं, ठीक है। और फिर उसका आउटपुट जो है मतलब बूलियन जो है वो ट्रू होना चाहिए। तो इफ की कंडीशन के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट। अच्छा, किस तरह, जरा इसको कंडीशन हम लिख लेते हैं। हमें क्या कराते हैं, बूलियन बनाते हैं, एक सॉरी बूलियन नहीं वेरिएबल बनाते हैं, इंटीजर a इक्वल्स टू 3, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या किया यहाँ पे, इफ a इक्वल्स टू 3, अब ये मैंने रिलेशनल ऑपरेटर लगा दिया, सही है। इस आउट इनसाइड इफ, ये इफ के अंदर आ गया, इस आउट ए इक्वल्स टू प्लस ए, ठीक है। ए 3 के बराबर है, क्यों? अब ये 3 के बराबर है क्योंकि ये 3 के बराबर है, तभी इसी के अंदर आया है, तभी मैं इसको बोल रहा हूँ कि हाँ ए इक्वल टू 3 है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं आउटपुट दे रहा हूँ मेन प्रोग्राम, ठीक है। अच्छा, इस प्रोग्राम को मैं कर रहा हूँ एग्जीक्यूट, देखते हैं क्या आउटपुट आता है इसका। ओके, लेट्स से इनसाइड इसमें आ गया a इक्वल टू 3 और फिर इसने मेन प्रोग्राम दिखाया, ठीक है। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, अब इसको कर देता हूँ 4, ठीक है। अब रन करते हैं इसको। अच्छा, हुआ क्या, सिर्फ मेन प्रोग्राम आ गया, इसमें से कोई कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब लेट्स से मेरा एक सवाल है, सवाल ये है कि भाई मैं एक एक यूजर हूँ, नॉर्मल यूजर हूँ, सही है। मैंने एक बटन क्लिक किया, कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, मेरे पास राइट्स नहीं है उसके, वो एक अलग बात है, लेकिन वो मुझे नहीं पता चला कि मेरे पास राइट्स नहीं है, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं इस प्रोग्राम को चेक कर रहा हूँ, रन कर रहा हूँ, मैं मुझे लगा क्या प्रोग्राम है यार, मतलब कुछ हो ही नहीं रहा क्लिक। लेकिन मसला पता है क्या होगा, मसला ये होगा कि हमने सिर्फ इफ कंडीशन रखी होगी और उस इफ कंडीशन को बोला होगा जब यूजर वैलिड हो तब इस बटन पे क्लिक अलाउ करना, ठीक है। लेकिन जब यूजर वैलिड ना हो तो क्या होना चाहिए, ठीक है, कुछ अल्टरनेटिव होना चाहिए ना। जब आपकी कंडीशन ट्रू नहीं है तो सॉफ्टवेयर आपका कुछ ना कुछ तो रिटर्न करे, ठीक है। वो उसके लिए आप क्या लगाते हो, एल्स लगाते हो, ठीक है। else else works when your if doesn't work, right। जब आपकी कंडीशन फॉल्स होती है तब else होता है, ठीक है। अच्छा, लेट्स से मैं इसको बोलता हूँ a नॉट इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू 3, ओके, क्योंकि मैंने 3 वाले को अलाउ किया है, ओके। अच्छा, जब मैं रन कर रहा हूँ तो अब मेरे पास else का आउटपुट आ रहा है a नॉट इक्वल्स टू 3, ठीक है। अगर a इक्वल्स टू 3 होता तो मुझे बता देता कि a इक्वल्स टू 3 है, लेकिन अब जो है a नॉट इक्वल्स टू 3। कहने का मकसद ये है कि इफ के साथ एल्स दोनों कभी नहीं चलते, या तो इफ चलता है या एल्स चलता है। इफ कब चलता है, व्हेन योर कंडीशन इज ट्रू। एल्स कब चलता है, जब उस इफ की जो कंडीशन है वो फॉल्स हो, ठीक है, तब आपका एल्स चलता है, ठीक है। लेट्स सी, मैंने a इक्वल्स टू 3 कर दिया, अब आपका जो आउटपुट आएगा वो इफ की कंडीशन के बिहाफ पे है, ठीक है? ये देखें, इनसाइड इफ a इक्वल्स टू 3 एल्स प्रिंट करा, राइट। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? क्लियर? Yes, sir. ओके, ये प्रोग्राम लिख लें, ये प्रोग्राम लिख लें और ये भी लिख लें साथ में कि इफ कब चलता है और एल्स कब चलता है, ठीक है। सो वी हैव टू मूव फॉरवर्ड।
ये दूसरी लाइन में इनाम में जी जी उसामा, ये मैं पूछ रहा था दूसरी लाइन पे जो a इज इक्वल टू एंड पे जो प्लस a लिखा हुआ है, हाँ हाँ, ये क्या कर रहा है कि वैल्यू लेके आ रहा है? नहीं ये सिर्फ a की वैल्यू दिखा रहा है। देखें लेट से अगर a इक्वल्स टू 3 है, सही है, तो मैं यहाँ पर जाहिर है 3 ही दिखेगा, ठीक है, क्योंकि कंडीशन 3 के मुताबिक है। तो ये a इक्वल्स टू के साथ a को मैं सिर्फ कॉन्केट कर रहा हूँ और a की वैल्यू आ रही है मेरे पास, राइट। ठीक है, और सही। अच्छा, अब एक कंडीशन लगाते हैं दूसरी, a, यहाँ पर एक मिनट सर। हाँ सर सर जी हम यहाँ पे a इज इक्वल टू सिर्फ a को डबल कोट्स के अंदर नहीं लिख सकते थे? मतलब ये कि ये जो डबल कोट्स हैं, ये हाँ सेकंड लाइन जो भी उसामा भाई ने पूछा आपसे, उसमें जो आपने कॉन्कैटिनेट किया है a इज इक्वल टू a डबल कोट प्लस a, तो यहाँ पर अगर a को ही डबल कोट्स में रहने दिया जाए तो क्या वो वैल्यू, इफ की बात हो रही है ना, तो इफ में a नहीं आ जाएगा सर? कॉन्कैटिनेट करने का यहाँ पर क्या मकसद हो सकता है? अगर आप ये चाह रहे हो, मतलब इस तरह चाह रहे हो, यू वांट दिस थिंग, नो सर, सिंपल सिंगल a, इस तरह, यस सर, यस डबल कोट्स में सर, डबल कोट्स में a, यस सर। ओके लेट्स ट्राई। अच्छा इदरीस मुझे बताएं क्या आउटपुट आएगा इसका? इसका ए ही आएगा, ए लिखा होगा, राइट। तो डबल कोट्स के अंदर एज वी हैव डिस्कस हम जो लिखते हैं, सही है, अभी तो ए जो है, अच्छा एक मिनट, डबल कोट्स के अंदर हम जो भी लिखते हैं वो एज इट इज आता है, ठीक है। Yes, sir. ये देखें ए आ गया। अगर आप चाहते हो कि ए के नाम का कोई वेरिएबल है और वो आप कॉल करना चाह रहे हो, तो वो आपको अलग से डबल कोट्स के बाहर लिखना पड़ेगा। डबल कोट्स में डबल आपने कोट्स में जो तो भी सर लिखा, मैसेज शो करता है ना। सही। हाँ डबल कोट्स में आपने जो भी लिखा वो मैसेज थ्रू हो जाएगा, बस उसके लिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। ये जो हमने बाहर इनिशियलाइज कराया वो सही। वैल्यू को प्रिंट करने के लिए, वो वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए बिल्कुल, और उसके ऊपर कंडीशन लगाने के लिए, और जो बाहर ठीक है सर। वो इसकी वैल्यू रखी वो यहाँ पर आ गई। ओके अच्छा, Yes, sir. अब लेट से मैंने ए को कर दिया 5, ठीक है, ए नॉट इक्वल्स टू 3 है, लेकिन मैंने कंडीशन में बिट थोड़ा सा चेंज किया तो इफ चल जाएगा। देखें क्यों, क्योंकि जो 5 है वो बराबर तो नहीं है 3 के, लेकिन बड़ा है 3 से, राइट। तो ये कंडीशन क्या हुई, 5 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3, सो दिस कंडीशन इज ट्रू कि 5 ग्रेटर देन 3, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, राइट। अच्छा एक काम करते हैं, मैं चाहता हूँ कि जो ए है उसकी जो वैल्यू है वो 1 से 10 तक हो, मतलब 1 हो या 2 या 3 या 10 तक हो, तो मेरे पास इफ चले और बकाया मेरे पास एल्स चले, ठीक है। इसके लिए क्या करूंगा मैं यहाँ पर लिखूंगा ए ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 एंड ए लेस देन और इक्वल्स टू 10, ठीक है। ये कंडीशन क्या करेगी, पहले एक चीज चेक करेगी कि ए वन जो है, ए बड़ा है या बराबर है 1 के। ये कंडीशन ट्रू हो गई कि 5 है मतलब बड़ा है, लेकिन उसके अलावा और जो ए है वो छोटा है या बराबर है 10 के, सही है। तो 5 जो है वो बराबर तो नहीं लेकिन छोटा है 10 के। दोनों कंडीशंस जब ट्रू हुई तो उसने ट्रू रिटर्न किया, ठीक है। तो ये मेरा इफ चल जाएगा, ठीक है, देख लें। ये देखें a इक्वल्स टू 5, लेकिन जैसे ही मैंने इसको वैल्यू 11 दी तो इनमें से एक कंडीशन फॉल्स होगी। वो कौन सी, वो ये दूसरी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और एंड की वजह से टोटल कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ठीक है।
ए नॉट इक्वल्स टू 3 जो भी इसमें लिखा हुआ था वो यहाँ पर आ गया। ठीक है, सो थिंग्स आर क्लियर। यस सर, और क्लियर। किसी को कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? नो सर। ओके, नो सर। ग्रेट। ठीक है, बस इसको समझने की जरूरत थी, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। चलो ठीक है। अच्छा, इसको हम जरा क्या करते हैं कि हटा दिया, हटा दिया। अच्छा, आपकी कभी कभी कुछ इस तरह की कंडीशंस होती हैं कि मल्टीपल कंडीशन पे आप एक चीज को अलाउ करते हो। ठीक है, मल्टीपल कंडीशन पे आप एक चीज को अलाउ करते हो। किस तरह कि लेट्स से मैं ये पूछता हूँ, ये कहता हूँ कि एक पार्क मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, एक पार्क मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, हम उसको क्या करते हैं कि भाई आपकी एक रूल्स हैं कुछ। आपकी अगर एज 1 से 10 तक है तो आपकी जो टिकट की प्राइस है वो 10 रुपीज़ है। अगर आपकी एज 11 से 20 तक है तो आपकी टिकट की प्राइस 20 है। ठीक है, अगर आपकी एज 21 से 30 तक है तो टिकट की प्राइस 30 है। अगर आपकी एज 31 से कितनी भी है तो टिकट की प्राइस 60 है। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास एक कंडीशन नहीं है, मेरे पास मल्टीपल कंडीशंस हैं। ठीक है, अच्छा, अब इन कंडीशंस को जो है आप मल्टीपल इफ में नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि इफ के बाद जो है सारी चीजें या कुछ भी इस तरह की कोई चीजें आ जाती हैं तो सारी जो इफ कंडीशंस है ना वो हर मर्तबा चेक होती हैं। आपकी हर इफ कंडीशन अलग अलग चेक होती है और आप हर किसी के ऊपर एल्स भी लगाओगे तो दैट वॉन्ट वर्क हियर। ओके, सो फॉर दैट रीजन वी हैव इफ एल्स इफ एल्स, इफ एल्स इफ एल्स। ठीक है, अच्छा, पहली कंडीशन आप इफ में ही लगाओगे जो बिल्कुल टॉप वाली कंडीशन है। जो बिल्कुल लास्ट वाली कंडीशन है वो आप एल्स में लगा दोगे। ठीक है, लेकिन उसके अलावा हमारे पास दो कंडीशंस बचती हैं, या दो से ज्यादा, या 3, 4, 8, 10, 1000, उतनी मर्तबा हम एल्स इफ लगाएंगे प्रोग्राम के ऊपर। ठीक है, नेस्टेड इफ आ जाएगा। नहीं, नेस्टेड इफ की जरूरत ही नहीं है इसमें, एल्स इफ, नेस्टेड इफ नहीं। नेस्टेड इफ इज अनदर थिंग, अनदर टॉपिक। ठीक है, नेस्टेड इफ तब होता है जब आपकी पहली कंडीशन ट्रू हो और दूसरी कंडीशन पे देख रहे हो। यहाँ पर कंडीशन एक ही है लेकिन उसके जो बेसिक्स हैं, जो उसके रूल्स हैं वो डिफरेंट है। इनमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, बस उसके ब्याह पे टिकट जनरेट होगा। ठीक है, अच्छा, इसको हम किस तरह से लिखेंगे? इफ, पहले मैं यहाँ पर एज बना देता हूँ, इंट एज इक्वल्स टू 33 कर देता हूँ पहले। अच्छा, इफ एज, इसके क्रॉसपोर्ट में स्विच भी यूज कर सकते हो। नहीं, स्विच आप किस तरह से यूज करोगे? केस में अगर डाल दूं, केस में आप पहला कितने केस, केसेस लिखोगे? देखो, 1 से 10 तक के केसेस के लिए आप 10 केसेस लिखोगे। नहीं उसमें अगर कंडीशन लगा दूं केस के अंदर ही। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, switch is also faster, we can use it, but we have to first clarify the if else, then if inside if, and then input, and then we वैसे वो कंफर्मेशन कर रहा था कि हम लगा सकेंगे इसके ऊपर। बिल्कुल लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं स्विच के ऊपर भी, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि इस तरह की कंडीशन जो है स्विच पे काम करेगी। लेट्स ट्राई व्हेन वी विल मूव टू स्विच। हम देखेंगे कि हम क्या ऑपरेटर्स जो हैं उस पे काम कर रहे हैं या हम वन बाय वन केस पे करते रहेंगे। अगर वन बाय वन हमें केस लिखना पड़ रहा है तो दैट मीन्स कि इस कंडीशन में हमारे पास एल्स इफ ज्यादा बेहतर है। ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 एंड एज लेस देन और इक्वल्स टू 10। एक कंडीशन हो गई ये, इसको कॉपी करता हूँ। दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन, अब ये हो जाएगी 11, ये हो जाएगी 20, ये हो जाएगी 21, ये हो जाएगी 30। ठीक है, अच्छा, अब लेट से मैंने तीनों इफ लगा दी। ठीक है, तीनों इफ कंडीशंस लगा दी। उसका नुकसान पता है क्या है? नुकसान ये है कि जब आप लॉन्ग टर्म में काम कर रहे होगे, एंड व्हेन यू हैव बंडल ऑफ कंडीशंस, ठीक है, बंडल ऑफ कंडीशंस हैं आपके पास, तो होता क्या है कि एक इफ कंडीशन दूसरी इफ कंडीशन को कभी नहीं देखती। एक चीज, दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर आप इस चीज में फंस जाओगे। किस तरह? अगर ये इफ नहीं चली, सही है, हो सकता है ये इफ चल जाए, फिर आप इसमें एल्स भी नहीं लगा सकते, एल्स का कोई काम ही नहीं बनता यहाँ।
ओके, एक चीज। दूसरा सवाल ये है कि जब पहली कंडीशन चल गई तो उसके बाद नीचे अगर 100 ऑफ कंडीशंस हमारे पास पड़ी हुई है ना, वो अपनी तरफ खुद से चलेंगी, सही है। वो इफ हमेशा चलता रहेगा, वो रुकेगा नहीं कि भाई पहला ट्रू हो गया है तो वो बोलता है, इफ बोलता है कि आई एम अलोन इंडिविजुअल, ठीक है, आई एम अलोन इंडिविजुअल, दिस इफ अलोन इंडिविजुअल। पहली कंडीशन ट्रू हुई या फॉल्स मुझे नहीं लेना देना, मेरी दूसरी कंडीशन में चला के चेक करूंगा, इसी तरह मैं तीसरी कंडीशन चला के चेक करूंगा, ठीक है। फिर मुझे एक चौथी कंडीशन लगानी पड़ेगी कि इफ एज इज ग्रेटर देन 31, ठीक है, चौथी कंडीशन। वो चारों कंडीशंस चलेंगी, हर बार चारों की चारों चलेंगी, सही है। ये अभी के लिए ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमारे लिए नुकसानकार है व्हेन यू आर वर्किंग विद 1000 ऑफ कंडीशंस, सही है। एक ही चीज करने के लिए 1000 ऑफ कंडीशंस का मतलब ये है कि एक इफ चलेगी, उसके अलावा बाकी सारी इफ खामखा चलेंगी, ठीक है। तो यू चूज एल्स इफ इज रिलेटेड टू दिस वन, ठीक है। अगेन एल्स इफ, और बिल्कुल लास्ट में एल्स। अच्छा, इसका बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि लेट अगर पहली कंडीशन ट्रू हो गई तो ये यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा, ओके। अगर दूसरी कंडीशन ट्रू हो गई तो इसके नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। सर वैसे इसके कोरस्पॉन्ड कौन सा फिर मेथड हो सकता है कि सपोज अभी आपने कहा ना कि सारी कंडीशन चलेंगी, फजूल नहीं, अगर एक कंडीशन हम यूज करते हैं तो इसके कोरस्पॉन्ड कौन सा मेथड है जो हमारी मेमोरी कंज्यूम ना करे इतनी? ये वाला एल्स इफ पता है क्या करता है? एल्स इफ रिलेटेड हो जाता है दिस इफ से, सही है। इस वाले इफ से ये रिलेट हो जाता है। जिस तरह इफ और एल्स आपस में रिलेट थे ना, कि या तो इफ चलेगा या एल्स चलेगा। अगर इफ चल गया तो वो एल्स में जाएगा ही नहीं, अगर इफ नहीं चला तो एल्स में जाएगा। अब इसी तरह अगर यहाँ पर पहली कंडीशन मेरी ट्रू हो गई तो ये यहाँ जाएगा ही नहीं देखने, ये यहाँ से डायरेक्ट बाहर निकल जाएगा, ठीक है। वो तो ठीक है। अभी आपने कहा ना, सबको पता चल जाएगा कि इफ चल गया है। क्लियर? मैं कहना चाह रहा था कि अभी इफ की कंडीशन आपने लगाई है ना, हाँ, उसके नीचे एल्स इफ है। हाँ, एल्स अगर सपोज अगर इफ नहीं चलता तो एल्स इफ पे जाएगा, हाँ, बिल्कुल जाएगा, फिर एल्स इफ नहीं चलता फिर नीचे वाले एल्स इफ में जाएगा, बिल्कुल जाएगा। ऐसा ही है। हाँ, तो बिल्कुल ऐसा ही ये है। तो फास्टर ना होगा ना, फिर फास्टर तो वो हुआ खाली इफ एल्स, ऐसा ही नहीं, है। नहीं, देखें, आप इफ एल्स के अंदर मुझे ये बताएं, एक सवाल का जवाब दें, ये इफ एल्स के अंदर आप कैसे लॉजिक बनाएंगे? यही तो मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि सारी लॉजिक में फिर इफ एल्स में तो बना ही मल्टीपल नहीं सकता। कंडीशंस है, नहीं हो सकता ऐसे, क्योंकि ये देखें, हर लॉजिक पे आउटपुट डिफरेंट है, ठीक है। हर लॉजिक पे आउटपुट डिफरेंट है। अगर आउटपुट सेम होता ना तो हम एंड और लगा सकते थे, ठीक है। आउटपुट डिफरेंट है। नाउ यू टेल मी कि इफ और एल्स सिर्फ दो चीजों पे हम सर चार अगर कंडीशंस किस तरह लगाएं? इफ की कंडीशन में और का ऑपरेटर नहीं यूज करके हम कर सकते। कैसे करेंगे? सपोज इफ की देखें, कंडीशन लगाई है, उसके आगे और फिर अच्छा, दूसरी कंडीशन डाल दे नीचे वाली। एक मिनट, ये देखो, मैंने यहाँ पर 10 रुपीज मांग ली, ठीक है। 10 रुपीज किस ब्याज पे मांगे? कि अगर उसकी 1 से 10 तक है, ऐसा ही है। चले, आपके कहने पे मैंने और लगा दिया, ठीक है। ये मैंने कॉपी किया यहाँ आपके कहने पे, ठीक है। बाकी चीजों को छोड़ दें। अब अगर इसकी उम्र 1 से 10 के बीच में है तो भी आउटपुट आएगा 10, इसकी उम्र 11 से 20 के बीच में तो भी आउटपुट आएगा 10, लेकिन रिक्वायरमेंट क्या है कि आउटपुट चाहिए 20। हाउ यू विल मैनेज दिस? वहाँ पे एंड ऑपरेटर लगा हुआ है, यहाँ पे और लगा हुआ है, तो दोनों में तो वो फिर डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा। तो यही तो मसला है, इसी वजह से तो हम एक ऐसे देखें, एक चीज को करने के आप नाम बताइएगा यार, मैंने शायद मुझे नजर नहीं आ रहा। नाम बताइएगा आप अपना। सर मैं? हाँ, हाँ, फैसल। सॉरी, फैसल सर। फैसल, ओके। फैसल, असल में मेरे पास यहाँ नजर नहीं आ रहा कि कौन टॉकिंग में है, इस वजह से सॉरी। अच्छा फैसल, देखें, बात सुने, जो एक चीज होती है ना, एक चीज एक रिक्वायरमेंट होती है, उसको करने के हजारों तरीके होते हैं, सही है। लेकिन एज अ गुड प्रोग्रामर, एज अ बेस्ट प्रोग्रामर, हमें ये फाइंड आउट करना होता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट व्हाट इज द बेस्ट वे, ठीक है। आपने जो दो चीजें कही मुझे, वो मैंने आपके सामने ट्राई की, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, कंफ्यूजन ये आ रही है कि और के चक्कर में आउटपुट सेम आ रहा है, और अगर इफ और एल्स हम लगा रहे हैं तो सिर्फ दो चीजें हम फाइंड आउट कर पा रहे हैं, तीसरी और चौथी चीज में मसला हो रहा है, राइट। हाँ, ये काम हम स्विच में किस तरह कर सकते हैं, दैट इज अनदर टॉपिक, ठीक है। फिर
टॉपिक ये आ जाएगा कि भाई ये चीज इफ एल्स इफ में करनी चाहिए या स्विच में करनी चाहिए, ठीक है, दिस इज अनदर टॉपिक। लेकिन अभी हमें ये सोचना होगा कि हम इसको चले लेट्स से इफ एल्स इस्तेमाल नहीं कर रहे, इफ एल्स के अंदर नहीं हो सकता ये वाली लॉजिक, और ये और के अंदर भी नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन एज यू सेड कि इसको करने का दूसरा तरीका है स्विच, जब हम स्विच पे आएंगे इस टॉपिक को कर लेंगे, ठीक है। तो हमेशा आप ये चीज याद रखा करें कि जो रिक्वायरमेंट्स हो ना उनको करने के लिए 2 4 5 चीजें होती हैं। अब जैसे anybody has worked on Python, anybody has worked on Angular, somebody is working on Java. सर मेरा क्वेश्चन यही था, मेरा क्वेश्चन सर यही था कि आपसे मुझे भी पूछा था कि आपने जो अभी और के ऑपरेटर यूज किया है, मैंने आपसे ये पूछा था कि फास्टर मुझे ये चाहिए मेरी मेमोरी कंज्यूम ना करे ज्यादा। हाँ, उसका जो देखें, उसका जो बेस्ट लेट्स हाँ देखें, यहाँ पर मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, ये यहाँ पर गया, सही है, इसको कंडीशन फॉल्स मिली, ठीक है फैसल, इसको कंडीशन फॉल्स मिली, ये यहाँ पर सामा का क्वेश्चन है, ये यहाँ पर सर मेरा क्वेश्चन बताएं। फैसल आपके अलावा किसी ने माइक जो है ऑन किया हुआ है, सो देयर इज बिट डिस्टरबेंस। सर मेरी तरफ ऐसा नहीं है इशू, मेरी तरफ से आवाज नहीं आ रही है। ओके, लेट म्यूट अदर्स, ठीक है, मैंने म्यूट कर दिया बाकियों को। ओके अच्छा फैसल, मैं ये पूछ रहा था, लेट्स से अगर हम देखते हैं कि भाई अगर ये कंडीशन नहीं चली तो ये इस कंडीशन पे जाएगा चेक करने के लिए, क्योंकि और है, राइट? यस सर। ओके अच्छा, इसी चीज की वजह से हम अगर एल्स इफ में देखते हैं कि अगर यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो इस कंडीशन में भी जाएगा, मतलब और अगर आप लगाते भी हो, अगर पहली कंडीशन ट्रू नहीं होती तो वो सेकंड कंडीशन तो चेक करेगा ही, सही है। तो अब आप और लगा रहे हो या एल्स इफ लगा रहे हो, सही है। और अगर हम लगाते तो इस केस में लगाते कि भाई दोनों का आउटपुट सेम होगा, सही है, लेकिन दोनों का आउटपुट सेम नहीं है। वी ट्राई कि पहले इफ चल जाए हमेशा, सही है, उसका फायदा ये है कि उसके नीचे वाले नहीं चलेंगे, सही है, वी अज्यूम। लेकिन इन द वर्स्ट केस आपके पहले वाला कुछ भी नहीं चलता, आपका एल्स चलता है। लेकिन इसमें फायदा आपका ये है कि लेट्स से यू हैव 100 यूजर्स, और 100 यूजर्स के केस में इस तरह नहीं होगा कि हमेशा आपका एल्स चले, कभी इफ चलेगा, कभी एल्स इफ, कभी एल्स इफ, कभी एल्स, सही है। लेकिन अगर हम यहीं पे मल्टीपल इफ चलाते हैं ना, तो आपके 100 यूजर्स है ना, 100 यूजर्स में हर कंडीशन के लिए इफ तो चलेगा ही चलेगा, हर मर्तबा चलेगा, ये तो हमारे लिए नुकसानकार है ही, ठीक है। उससे बेहतर तरीका यही है कि हम एल्सिफ की तरफ जाएंगे, इससे फास्ट तरीका ये है कि हम स्विच पे जाएंगे, राइट? स्विच ज्यादा फास्ट है बनिस्बत इफ और एल्सिफ के। लेकिन अगर हम और या एंड लगाते हैं तो भी हम यही देखेंगे कि भाई पहली कंडीशन ट्रू हो, लेकिन नहीं हो रही, वो दूसरी कंडीशन वैसे ही चेक करेगा। तो इन दैट केस वी कैन नॉट, इंडेक्सिंग में फर्क आएगा? कोई फर्क नहीं आएगा, मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन या किसी भी चीज में और एल्सिफ में कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि कंडीशंस दोनों चेक होंगी इन दैट केस कि अगर पहली कंडीशन फॉल्स है, राइट? अगर सपोज अगर फर्स्ट कंडीशन रॉन्ग होती है तो फिर आएगा फर्क? फर्स्ट कंडीशन अगर रॉन्ग है तो और में दूसरे पे जाता है, और के अंदर, एंड के अंदर नहीं जाएगा। नहीं अभी सर इफ एल्स इफ की मैं बात कर रहा हूं, सपोज अगर इफ की कंडीशन रॉन्ग है तो वो दूसरी चेक करेगा, दूसरी तो फॉल्स ये है इंडेक्स कैसे मेमोरी में एलोकेट करेगा फिर इसके? इंडेक्स मतलब एक ही इंडेक्स पे सारा कुछ होगा ये? इंडेक्स किस हवाले से आप पूछ रहे हैं? तो सर उसमें मेमोरी जो एलोकेट करेगा ये नहीं, देखें, मेमोरी एलोकेशन नहीं होगी, ये जो सारा काम होगा ना ये प्रोसेस का होगा, ठीक है। मेमोरी एलोकेशन आपकी ये हुई, पहले मेमोरी एलोकेशन ये हुई, ये प्रोसेसेस हैं, दिस इज कंप्यूटेशन, ये कंप्यूटेशन है, ये कंप्यूटेशन है, ये कंप्यूटेशन है, ये मेमोरी है, ठीक है। मेमोरी तो आपने इंट उठा ली जो आपने गलत किया, आपने मतलब मैंने गलत किया, क्यों? आई नो कि अगर किसी की एज है तो वो 100 से ज्यादा नहीं जा सकती, ठीक है, और कंडीशन भी यही है कि 31 से आगे जितनी भी जाए,
ठीक है, तो 31 से आगे चलो 100 तक जाएगी। मैंने यहाँ इंट उठाया, जो कि मैंने गलत किया, मुझे यहाँ बाइट उठाना। नाउ यू कैन से कि भाई आपने है अब मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन की, लेकिन ये जो हम काम कर रहे हैं ये प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं कि जो भी एक टास्क है वो करने में प्रोसेसर को ज्यादा टाइम ना लगे। सही है, मैं उसको क्या कहते हैं, प्रोग्राम को ज्यादा टाइम ना लगे, जल्दी आउटपुट आ जाए। सही है, ताकि ये इसके बाद हम हमारे बाद जो इसके बाद जो दूसरी चीजें हैं, लेट से कुछ भी प्रोग्राम है, वो जल्दी एग्जीक्यूट हो सके। राइट, ठीक है सर। ओके, ऑलराइट। So coming back to the conditions again. So when we have multiple conditions, तो पहली condition if, आखिरी condition else, बीच में जो है जितनी भी condition होती हैं वो else if पे काम करती हैं। राइट, अच्छा, अब जो है पहली condition 1 से लेके 10 तक, दूसरी 11 से 20 तक, तीसरी 21 से 30 तक। उसके बाद जो else होगा उसमें आप केस आउट कर दोगे डबल कोट्स के अंदर 60, इसको आपने कॉपी किया, इसको आपने लिखा 30, इसको आपने लिखा 20 और इसमें हो गया 10। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को चलाते हैं, देखते हैं आउटपुट क्या आता है। इसमें 60 आ गया, क्यों? क्योंकि 30 से अबोव है। ठीक है, मैंने 23 किया, इसमें 30 आ गया, मैंने 13 किया, अब ये 20 रुपीज मांगेगा। ठीक है, अच्छा, मैंने अगर 3 किया तो ये 10 रुपीज मांगेगा। ठीक है, ये हमारा एक किस्म का टास्क मैनेजमेंट सिस्टम हो गया कि भाई आपकी जितनी एज है अकॉर्डिंग टू योर एज लिमिट्स, ठीक है, आपकी अकॉर्डिंग टू योर एज लिमिट देयर इज सम टिकट। ठीक है, इज दैट ऑल क्लियर टू यू? एनी कंफ्यूजन, एनी क्वेश्चन? इसमें और ऐड करता हूँ, सॉरी, कुछ कह रहे थे आप उसामा? नहीं सर, ठीक है, क्लियर है। मैं उसमें कहना चाहता कि अगर ओके एज वाइज हम टिकट ले रहे हैं तो वो, हाँ, वो आप यहाँ पर वो आप इस आउट में जो भी ऐड करना चाहो, इट डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, It depends on you. It depends on you. Okay. So, any more questions? Yeah, all clear, all set. Yes, sir. जी जी सर, ये एज के साथ डाटा टाइप जो यूज किया, बाइट किया हमने, हाँ हाँ, तो सर ये इसमें हम इसको और भी चेंज कर सकते हैं, इंट भी तो ले सकते थे। इंट तो हमने लिया था, इंट तो हमने लिया था। देखें, कल हमने ये पढ़ा था कि भाई किसी भी चीज की जो लिमिट है जी जी सर, वो वो तो एक डेटा टाइप की एक लिमिट होती है। ठीक है, अब हमने एज लिया है, तो लेट्स से जी एक कॉमन सेंस है, एक बंदे से मैं जी एज पूछता हूँ, आप मुझे ये बताओ मैक्सिमम एक बंदे की एज क्या होगी? सर, एक बंदे की मैक्सिमम एज एवरेज अगर देखा जाए 60, 70, 100 भी हो सकती है। चले 70 हो गई, चले 100 हो गई। आई नो वन थिंग कि मेरे पास बाइट जो है वो 1 बाइट का है। ठीक है, और जो एक जी मैक्सिमम एज आ सकती है वो 100 आ सकती है। बाइट मैक्सिमम 128 तक ठीक है, नंबर पिक कर सकता है। ठीक है, सही। अच्छा, दूसरी तरफ जो इंट है वो मेमोरी में 4 बाइट्स लेता है। ठीक है, यस सर, और मुझे पता है यस सर, मैक्सिमम 100 आ सकती है, और इसकी मैक्सिमम लिमिट है 21, 47, 48, 36, बिल्कुल 47। सही है, 40। तो यस सर, अगर मैं ये, तो चलो हमने एक बनाया है, सही है, इंटीजर बनाया है। लेट्स से मेरा एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, आप एक सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहे हो, आपका एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है। आप अगर इसी तरह खामखा की चीजों में 3-3 बाइट्स खामखा आप जाया करते हुए आ गए, ये 3 बाइट्स तो खामखा जाया हुआ ना, मेरा काम 1 बाइट में हो सकता है, 1 बाइट जितनी मेमोरी में। सही है, तो जो यस प्रोग्राम सर, आगे जाके 100 MB का हो सकता है, उस 100 MB को मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो, तो ये 400 MB का खामखा की मेरी जो स्टोरेज 400 है वो भी वेस्ट हो जाएगी, और खामखा की मेरी मेमोरी में। यस, जो मेमोरी है वो भी बढ़ जाएगी। राइट,
So this is something called कि हम memory management को देख के चल सकते हैं. So we can use int, we can use even long, we can use even float, we can use even double, but it doesn't meet the requirements for the age, right? Okay sir. Okay. One more example for the short. मुझे पता है जो एरोप्लेन है ना उसकी मैक्सिमम जो उड़ सकता है आजकल तो 35,000 पे उड़ सकते हैं, लेकिन वैसे नॉर्मल 32,000 इज द मैक्सिमम लिमिट. लेट्स से सपोज मैं किसी से पूछता हूँ कि राइट नाउ एट 32,000 फीट पे आप चल रहे हो या उससे कम या उससे ज्यादा, आप मुझे इनपुट दो. आई नो कि जो शॉर्ट है, शॉर्ट कितना ले सकता है, 32,767 आराम से पिक कर सकता है. एक एरोप्लेन की मैक्सिमम जो लिमिट आ सकती है, एल्टीट्यूड आ सकता है, वो 32,000 आ सकता है. और जब शॉर्ट 2 बाइट्स लेता है और जो इंट है वो 4 बाइट्स लेता है, तो आप अगर 100 MB का सॉफ्टवेयर बना रहे हो और उसमें आप मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, खामखा की 300 MB हो गई आपकी. सही है. आई नो के 32,000. हाँ, अब आजकल के जमाने में जो प्लेन्स है वो 35,000 तक जाते हैं. आई नो इट इज क्रॉसिंग द शॉर्ट. सही है, लेकिन मैं उसकी जगह पे लॉन्ग यूज नहीं करूंगा, मैं फिर इंट यूज करूंगा. क्यों? क्योंकि आप जो है एल्टीट्यूड इससे ज्यादा थोड़ी लेके जा सकते हो एरोप्लेन का. रॉकेट लॉन्चर थोड़ी है ये, राइट? तो हम जो है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स हम डेटा टाइप पिक कर सकते हैं. और दिस इज कॉल्ड द बेस्ट मेमोरी मैनेजमेंट, राइट? Okay. Yes, sir. So all I'm giving you 2-3 minutes. So note down also these things, these requirement, and just write the program if you want. Otherwise, just pick these 2-3 main important things. 3 minutes. Okay, guys. Did you write? Yes, sir. Noted. Okay, good. So we discussed for the operators, right? Unary, relational, arithmetic, logical. So okay. So after if else, just for one last thing कि हमने एक प्रोग्राम नोट किया था टर्नरी ऑपरेटर का, राइट? अच्छा, इसमें हमने सिंपल सिस आउट लिखा है. लेट मी क्लियर वन थिंग. इसमें हमने सिंपल सिस आउट लिखा हुआ है. दैट डजंट मीन कि इफ के अंदर कंडीशन में हम सिर्फ यही लिखेंगे. सही है. एक पूरा का पूरा प्रोग्राम, इसके अंदर इफ, इसके अंदर एल्स, इसके अंदर लूप, जो चाहो आप लिख सकते हो. दीज आर द ब्रैकेट्स, राइट?
तो ये सब चलेगा तब जब आपकी ये कंडीशन ट्रू होगी। लेकिन जब इस तरह का एक छोटा सा काम सिर्फ इफ कंडीशन का आपके पास कभी भी हो, इफ कंडीशन का आपके पास कभी भी काम हो, तो आप उसमें क्या करते हो, टर्नरी ऑपरेटर यूज करते हो। सो उसमें क्या होता है आपका जो है इफ ये कंडीशन, ये सारी चीजें, इतना बड़ा कोड नहीं लिखना पड़ता। करते क्या हो आप, सिंपल टर्नरी ऑपरेटर यूज करते हो इस तरह। एक आपने रिटर्न टाइप बनाया इंटीजर मिन, सही है, इक्वल्स टू a ग्रेटर लेस देन b, तो a रिटर्न करो या b। सिंपल। इसको पहले मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ, इसको रिमूव किया सबको, सही है, और a और b को कॉपी किया यहाँ, और एक मैंने अब प्रोग्राम लिखा, इफ मैंने एक इंट बनाया, इंट a इक्वल्स टू 0 कर दिया मैंने, ठीक है, ओ सॉरी, इंट c इक्वल्स टू 0 कर दिया मैंने, ठीक है। मैंने लिखा a लेस देन b, ठीक है, और यहाँ आया, मैंने किया c इक्वल्स टू a एल्स c इक्वल्स टू b, ठीक है। अच्छा, ये मैंने एक प्रोग्राम बनाया, ये सारा प्रोग्राम और ये एक लाइन बोथ आर इक्वल, ठीक है। ये तो टेम्परेरी वेरिएबल नहीं आपने उठाया, ये वाला कह रहे हैं आप, टेम्परेरी? जी जी, पहले क्योंकि a की वैल्यू आपने c में इनिशियलाइज कराई, फिर हाँ, आपने b, अगर वो नहीं चलता तो फिर b की सी में इनिशियलाइज एक कराई। खामखा की वैल्यू मैंने इनिशियलाइज कराई, सही है, चलो सी को इस तरह भी कर दो, सही है। तो क्या हुआ कि या तो सी में ए की वैल्यू जाएगी या तो सी में बी की वैल्यू जाएगी, यहाँ भी यही हो रहा है। अब ये जो मिन है ना, इसके अंदर या तो ए की वैल्यू जाएगी या तो बी की वैल्यू जाएगी, ठीक है। देखें, एक वेरिएबल में आपको एक वैल्यू चाहिए अकॉर्डिंग टू द डिसीजन, सही है, तो आप टर्नरी ऑपरेटर यूज करते हो। आपको प्रिंट नहीं करवाना, सही है, आप प्रिंट बाद में करवाओ, आपको उस पर कुछ और ऑपरेशन परफॉर्म करना है, लेकिन आपको एक वैल्यू चाहिए, या तो ए की वैल्यू चाहिए या तो बी की वैल्यू चाहिए, सही है। लेट्स से मेरे पास दो यूजर्स हैं, ठीक है। उन दो यूजर्स की मेरे पास जो एज है या अकाउंट में जो उनका पैसा पड़ा हुआ है, सही है, मुझे वो दिखाना है। दो यूजर्स हैं अभी मेरे पास, ये एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, दिस एग्जांपल डजंट सूट हियर। मुझे यहाँ पर उसका बैलेंस, अकाउंट बैलेंस दिखाना है। मेरे पास ए यूजर है और बी यूजर है, ठीक है। तो मुझे पता है अगर मेरा ए यूजर वाला आया हुआ है तो मुझे इसका ये अकाउंट दिखाना है नंबर, मेरे पास बी वाला यूजर आया हुआ तो मुझे इसका ये नंबर दिखाना है, सही है। यहाँ पर भी एक सिंपल कंडीशन है बूलियन की, ठीक है, बूलियन कंडीशन, ये जो इफ ले रहा है वही कंडीशन है यहाँ पर। और अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो पहले क्वेश्चन मार्क के बाद जो पहली चीज होगी वो एग्जीक्यूट होगी, एल्स अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो क्वेश्चन मार्क के बाद, ये कॉलन के बाद जो दूसरी चीज है वो एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। अब होगा क्या, बेसिकली यही काम होगा कि ये इस तरह इफ चलेगा, और अगर इफ में कंडीशन ये ट्रू है तो सी जो टेम्प मैंने बनाया हुआ है, जैसे ये मिन है, इसमें ए असाइन हो जाएगा, ए की वैल्यू असाइन हो जाएगी, अदरवाइज इसमें बी की वैल्यू असाइन हो जाएगी। अब ये इतना सारा जो मैंने कोड लिखा हुआ है, ये सारा एक लाइन में आ गया यहाँ पर। दिस इज कॉल्ड द टर्नरी ऑपरेटर। जो भी छोटे छोटे ऑपरेशंस होते हैं रिगार्डिंग इफ कंडीशन और एल्स, बस इफ या एल्स, तो आप वो क्या किस तरह करते हो, वो टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू करते हो, राइट। सर ये प्रिंट करके दिखाइएगा, पहला वाला जी, टर्नरी वाला। क्या कंडीशन आई, 2 a कंडीशन इज फॉल्स और ट्रू, a लेस देन b, दिस इज कंडीशन ट्रू, सही है। अब इसी कंडीशन को इस तरह करता हूँ, सही है। अच्छा, अब क्या करते हैं, इसी को इस तरह ही रखते हैं, और यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, एस आउट करता हूँ सी को, सही है।